आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं यूनानी आक्रमण, और यूनानी आक्रमण में सिकंदर का आक्रमण चल रहा था। तो सिकंदर का सिंधु को प्रस्थान किस किस स्थान से और कौन कौन से राज्य से होता हुआ सिकंदर भारत पहुंचा, हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। पहला पॉइंट जो हमारा है, हखामनी साम्राज्य का विनाश करने के बाद सिकंदर ने उसके पूर्वी भाग में स्थित बल्ख, बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है, तो बल्ख के प्रांत में एक उपनिवेश की स्थापना की थी। सिकंदर ने बल्ख में एक उपनिवेश बनाया था। दूसरा पॉइंट है, इस स्थान से उसने भारतीय विजय के लिए कूच किया था। और तीसरा पॉइंट है, बल्ख से चल करके काबुल के मुख्य मार्ग से होते हुए सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार किया था। वह अलेक्जेंड्रिया पहुंचा, जहां के क्षत्रप को उसने कुशासन के आरोप में पद से हटा दिया, और पद से हटाने के बाद वहां एक नए क्षत्रप की नियुक्ति कर दी। अगला पॉइंट है, अलेक्जेंड्रिया से सिकंदर ने निकैया को प्रस्थान किया। यह भारत का सबसे निकटवर्ती प्रदेश था। और अगला पॉइंट है, निकैया में सिकंदर से तक्षशिला की राजा आम्भी के नेतृत्व में एक दूतमंडल मिला, जिसने उसे सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया। अगला पॉइंट है, तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को बहुमूल्य वस्तुएं तथा हाथी भेंट किए थे। किसी भारतीय नरेश द्वारा अपने देश के प्रति विश्वासघात किए जाने का लिखित इतिहास में यह पहला दृष्टांत है। अगला पॉइंट है, हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में शशिगुप्त नामक एक अन्य भारतीय नरेश ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की तथा उसकी सहायता का वचन दिया था। इन भारतीय देशद्रोहियों द्वारा अस्वस्थ हो जाने के बाद सिकंदर ने आगे प्रस्थान किया। अगला पॉइंट है, सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर दिया था, और एक भाग को उसने हेफेस्तियान तथा पेरिडियस नामक अपने दो सेनापतियों के नेतृत्व में काबुल नदी के किनारे किनारे खैबर दर्रे से होते हुए सिंधु नदी तक पहुंचने का आदेश दिया था। और अगला पॉइंट है, दूसरे भाग का नेतृत्व स्वयं ग्रहण कर सिकंदर ने कुनार तथा स्वात नदी घाटी के पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में युद्ध किया था। अगला पॉइंट है, प्रथम सैन्य दल को मार्ग में पुष्कलावती, जिसको हम पश्चिम गांधार भी कहते हैं, तो पुष्कलावती के शासक अष्टक के भीषण अवरोध का सामना करना पड़ा। 30 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मारा गया, और अष्टक का जो राज्य था वो संजय को सौंप करके यह सैन्य दल सिंधु नदी पर पहुंच गया। अगला पॉइंट है, सिकंदर जिस सेना का नेतृत्व कर रहा था उसे कपिसा तथा तक्षशिला के बीच में बसी हुई अनेक स्वाधीनता प्रिय तथा लड़ाकू जनजातियों से युद्ध करना पड़ा। एरियन महोदय ने इन पर्वतीय क्षेत्र की जातियों को आस्पेसियन, गौरियन तथा आस्केनिया कहा है।
अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम कुनार घाटी के आस्पियसनों से सिकंदर का युद्ध हुआ। ये कड़े प्रतिरोध के बाद हरा दिए गए थे। इसके बाद सिकंदर ने नीसा की ओर प्रस्थान किया। नीसा जाति ने बिना युद्ध किए ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने को यूनानियों का वंशज बताया। अगला पॉइंट है, इसके बाद गौरियनों के प्रदेश को जीतते हुए सिकंदर ने अश्वकों के राज्य में प्रवेश किया, जिनकी राजधानी मशक में थी। भीषण प्रतिरोध के बाद वे परास्त हुए। यूनानी लेखकों के विवरण से यह पता चलता है कि मशक राज्य की स्त्रियों ने पुरुषों की मृत्यु के बाद युद्ध किया था। सिकंदर ने इन सभी स्त्रियों को, इस नगर की सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। आज हम आपको बस इतना ही पढ़ा रहे हैं। इसके आगे जो शेष है वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।